छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन शिक्षकों के द्वारा पूर्व से किया जाता रहा है, किंतु इसमें 2018 में थोड़ा सा संशोधन किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ टूल्स निर्धारित किए गए। अब इन टूल्स के आधार पर छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाने लगा। छात्रों की दक्षता मूल्यांकन के उपरांत छात्रों को 3 समूह अंकुर, तरुण और उमंग समूह में वर्गीकृत किया जाने लगा। ये सारे कार्य हम पूर्व वर्षों में ऑफलाइन करते थे, जिसे हम दक्षता ट्रैकर कहते थे, लेकिन इस वर्ष से हमें इसे अहम शिक्षा मित्र के दक्षता ट्रैकर ऑप्शन से ऑनलाइन भी करना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि छात्रों के मूल्यांकन की जानकारी दक्षता ट्रैकर ऑप्शन पर हम कैसे फिल कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे शिक्षकों के कुछ प्रश्नों के जवाब। जिला परियोजना समन्वयक छिंदवाड़ा श्री जीएल साहू सर ने बताया कि दक्षता ट्रैकिंग के लिए निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में और समय समय पर जारी कर दिए जाते हैं, जिनका अध्ययन कर शिक्षक समय सीमा में अपना दक्षता ट्रैकिंग का कार्य पूर्ण करें। अब इसमें प्राथमिक शाला और ईपीईएस शालाओं के शिक्षकों का प्रश्न आ रहा था कि सर इसमें किन कक्षाओं के छात्रों की जानकारी दर्ज की जाएगी, कक्षा 1 से 8 के छात्रों की या कक्षा 3 से 8 के छात्रों की। तो आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि इसमें कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जानी है। कक्षा 3 से 8 के ही छात्रों की जानकारी क्यों दर्ज करें, इसका जवाब भी हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि दक्षता ट्रैकिंग के लिए किस प्रपत्र में हम छात्रों की जानकारी संकलित करें और इसे हम कैसे दक्षता ट्रैकर ऑप्शन पर ऑनलाइन दर्ज करें। तो आपके सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं स्क्रीन पर। दक्षता ट्रैकर को जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र जो 23 अक्टूबर 2018 को प्रसारित किया गया था। इसमें बताया गया था कि छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन किन प्रपत्रों में हमें करना है। इसमें कक्षावार प्रपत्र हमें दिए गए थे और इन प्रपत्रों में हमें छात्रों की ट्रैकिंग करनी थी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें कक्षावार प्रपत्र हमें दिखाई दे रहे हैं जो पत्र में दिए गए हैं। अब इसमें शिक्षकों का प्रश्न आ रहा था कि उक्त कार्य हमने पूर्व वर्ष में किए, तब छात्र शाला में आ रहे थे और प्रत्येक छात्र की हमने ट्रैकिंग की थी उनसे पूछकर, लेकिन इस सत्र में जबकि शाला बंद है तब हम छात्रों की ट्रैकिंग कैसे करें। तो इसके लिए हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र जो 3 जुलाई 2020 को जारी किया गया। इसमें बताया गया कि ऐसी कंडीशन में आप छात्रों की दक्षता का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। ट्रैकिंग कर लेने के उपरांत आपको पूर्व में दिए गए जो प्रपत्र हैं उन प्रपत्रों में इनकी जानकारी आपको फिल करना है। अब यहाँ पर शिक्षकों का एक प्रश्न और आ रहा था कि आखिर कक्षा 3 से 8 के ही छात्रों की जानकारी क्यों दर्ज की जानी है। तो इसके लिए हम देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र जो कि 6 जून 2019 को प्रसारित किया गया था। इसमें 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बात कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों का प्रारंभिक स्तर होता है, इसलिए उन्हें अंकुर समूह में फिक्स कर दिया गया। कक्षा 1 व 2 के छात्रों का प्रारंभिक स्तर होने के कारण इनका समूह परिवर्तन नहीं होता, जबकि कक्षा 3 से 8 के छात्रों का समूह परिवर्तन होता है। जैसे कक्षा 3 का छात्र अंकुर समूह में ना होते हुए उमंग समूह में आ सकता है। दूसरी बात, कक्षा 3 से 8 के छात्रों का हमें दक्षता उन्नयन करना था। ऐसे छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दक्षता उन्नयन अभ्यास पुस्तिका भी प्रसारित की गई थी, जिसका शीर्षक था आओ करें और सीखें, जो हिंदी और गणित विषय की प्रसारित की गई थी, जो कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए थी। अब इस पुस्तिका में कक्षा 3 से 8 के छात्रों का हमें दक्षता उन्नयन करना था और इनका समूह हमें प्रोग्रेसिव लाना था। अर्थात यदि कोई छात्र अंकुर समूह में है तो हमें प्रयास करना था कि वो तरुण समूह में आ जाए, और जो तरुण समूह में है तो उनके लिए प्रयास करना था कि वो उमंग समूह में आ जाए। चूंकि कक्षा 3 से 8 के छात्रों का समूह परिवर्तन होता है, इसलिए कक्षा 3 से 8 के छात्रों की ही ऑनलाइन जानकारी दक्षता ट्रैकर वाले ऑप्शन पर दर्ज की जानी है। अब हम देखते हैं कि शिक्षकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छात्रों की जानकारी ट्रैक कर लेने के उपरांत हम इसे किस प्रपत्र में संकलित कर सकते हैं। तो इसके लिए एक समान सा प्रपत्र है, इसमें क्रमांक है, सत्र, कुल दर संख्या
और मूल्यांकन में सम्मिलित छात्र संख्या इस प्रकार का एक समान सा प्रपत्र है। इसे हम भरे हुए प्रपत्र से समझने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विकासखंड अमरवाड़ा के माध्यमिक शाला पटनिया का एक भरा हुआ प्रपत्र। इसमें ऊपर आप देखेंगे कि समान सी जानकारी हमें फिल करना होगा, जैसे प्रधान पाठक का नाम, यूनिक आईडी, डाइस कोड आदि समान सी जानकारी इसमें हमें फिल करना है। इसमें अगला कॉलम हम देखेंगे जो कि हमें एम शिक्षा मित्र के दक्षता ट्रैकर ऑप्शन में फिल करना होगा। यहाँ पर सत्र दिया गया है 2019 और 2020 हिंदी विषय के लिए। इसमें कुल दर संख्या हमें लिखना है। साथ ही अगला जो कॉलम है उसमें मूल्यांकन में सम्मिलित छात्र संख्या लिखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर शाला का प्रकार जो है वो एकीकृत है, EPES शाला है। इसमें कुल दर संख्या 2019 में 178 थी और मूल्यांकन में सम्मिलित छात्र संख्या 141, अर्थात कम हो गए हैं यहाँ पर। तो इसका अर्थ है कि कक्षा 1 व 2 के छात्र को यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 178 कुल दर संख्या थी और मूल्यांकन में सम्मिलित छात्र संख्या 141 हो गई है। अब हमने 141 छात्रों का मूल्यांकन किया। अब मूल्यांकन के उपरांत इनका समूह का निर्धारण करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकुर समूह में 38 छात्र, तरुण समूह में 73 और उमंग समूह में 30 छात्र हो गए। इस प्रकार यदि इनका टोटल हम करेंगे तो 141 आएगा। आप देख सकते हैं मूल्यांकन में सम्मिलित 141 और यहाँ पर योग आ रहा है 141, अर्थात मूल्यांकन में सम्मिलित और तीनों समूह का योग बराबर होना चाहिए। आपके द्वारा संकलित जानकारी बना लेने के बाद में इसे एम शिक्षा मित्र के दक्षता ट्रैकर ऑप्शन से ऑनलाइन दर्ज करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एम शिक्षा मित्र को ओपन कीजिए। ओपन होने पर यहां से आपको आगे प्रोसेस कर देना है। आगे प्रोसेस करने पर एक ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई देगा, दक्षता ट्रैकर। हमें इसे ओपन करना है। ओपन करते ही यहां पर सबसे पहले शाला का डाइस कोड फिल करना होगा। इसके बाद में शिक्षक ऑब्लिक शाला प्रभारी का नाम, फिर शिक्षक ऑब्लिक शाला प्रभारी की यूनिक। अब यहां पर हमें ध्यान देना है सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या ट्रैकर प्रपत्र वन के आधार पर, अर्थात यहां पर कक्षा 3 से 5 यदि प्राथमिक शाला है तो कक्षा 3 से 5 के छात्रों की संख्या रहेगी, और यदि एकीकृत शाला है तो कक्षा 3 से 8 के छात्रों की संख्या यहां पर हमें फिल करना होगा, जो मूल्यांकन हेतु पात्र छात्रों की संख्या कहलाएगी। इसके बाद सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, तो जो भी संख्या होगी आपको यहां पर फिल कर देना है। अब मूल्यांकित बच्चों की संख्या में अंकुर समूह के बच्चों की संख्या हमें यहां पर फिल करना होगा। इसके पश्चात तरुण समूह के बच्चों की संख्या और अंत में उमंग समूह के बच्चों की संख्या। इसी प्रकार अब सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या, जैसे पूर्व में हमने सितंबर 2019 में बच्चों की संख्या फिल किए, इसी प्रकार डेटा हमें इसके लिए फिल करना होगा। तो हम जानकारी फिल कर लेते हैं। अभी हमने हिंदी विषय में 2019 और 2020 में अंकुर, तरुण और उमंग समूह के बच्चों की संख्या फिल किया। अब हमें गणित विषय में सितंबर 2019 की स्थिति में और फिर सितंबर 2020 की स्थिति में अंकुर, तरुण और उमंग समूह के बच्चों की संख्या फिल करना होगा। तो हम जानकारी फिल कर देते हैं। दोनों सत्रों में हिंदी एवं गणित विषय की जानकारी दर्ज हो जाने के उपरांत आपको सबमिट आंसर पर क्लिक कर देना है। सबमिट आंसर पर क्लिक करते ही यहां पर मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा जानकारी दर्ज कर ली गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रत्येक 12 से 15 दिवस में छात्रों की जानकारी ट्रैक करना है और उन्हें ऑनलाइन दर्ज करना है। तो इस प्रकार एम शिक्षा मित्र के दक्षता ट्रैकर में कक्षा 3 से 8 के छात्रों की जानकारी हम दर्ज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।